डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के ऑनलाइन लेक्चर में हम चर्चा करेंगे अनुनाद की अवधारणा पर। पिछले वीडियो लेक्चर में हम सहसंयोजक बंध के अंतर्गत जो किस प्रकार से क्वांटम मैकेनिक्स का इस्तेमाल करते हुए और जो तरंग फलन है उसका इस्तेमाल करते हुए हम जो सहसंयोजक यौगिक है उसका निर्माण किस प्रकार से होता है, इस बात पे हमने बात कर ली थी। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अनुनाद पर। ठीक है, जैसा कि आपको जानकारी होगी कि सहसंयोजक बंध के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। उसके अंतर्गत पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है रेजोनेंस का, और जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो कक्षकों के हाइब्रिडाइजेशन का। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो अनुनाद है वो क्या होता है। देखिए, अनुनाद का मतलब यहाँ पे जब हम किसी यौगिक के गुणों का अध्ययन करते हैं तो अगर किसी यौगिक के समस्त गुणों की व्याख्या उसके किसी एक संरचना सूत्र के द्वारा किया जाना असंभव हो, तब उस स्थिति में उस यौगिक की दो या दो से अधिक संरचनाएं दी जाती हैं, या फिर हम ये कहें कि उस यौगिक को दो या दो से अधिक संरचनाओं के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। और वो जो उस यौगिक की वास्तविक संरचना है उन सभी संरचनाओं का मिक्सअप होता है, जिसको हम अनुनादी संकर के नाम से जानते हैं। और यौगिक की ये बहुत सारी जो संरचनाएं हैं उनको हम बोलते हैं अनुनादी संरचनाएं। ओके, देखिए मैं दोबारा से एक बार इस परिभाषा को रिपीट कर देता हूं कि अनुनाद क्या होता है। जब किसी यौगिक का एक संरचना सूत्र उसके समस्त गुणों की व्याख्या करने में सक्षम नहीं होता है, उस स्थिति में उस यौगिक की दो या दो से अधिक संरचनाएं दी जाती हैं, या उस यौगिक को दो या दो से अधिक संरचनाओं के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। और ये जो सभी संरचनाएं हैं वो अनुनादी संरचनाएं कहलाती हैं, तथा यौगिक की जो वास्तविक संरचना है इन सभी अनुनादी संरचनाओं का मिक्सअप होती है या मिश्रण होती है, जिसको हम अनुनादी संकर के नाम से जानते हैं। ओके, तो इसमें देखिए दो टर्म आ रहे हैं। एक को हम बोल रहे हैं अनुनादी संरचनाएं, अनुनादी संरचनाएं, और एक हम बोल रहे हैं अनुनादी संकर, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड, और इसको हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ओके, फॉर एग्जांपल देखिए, किसी यौगिक की संरचनाएं 1, 2, 3, 4 और 5। किसी यौगिक को हमने 5 संरचनाओं के माध्यम से डिनोट किया है। तो जो अनुनादी संरचनाएं हैं उनको दर्शाने के लिए हम डबल हेडेड एरो का इस्तेमाल करते हैं। ये अनुनादी संरचनाओं को व्यक्त करता है, यानी ये जो चिन्ह है वो अनुनादी संरचनाओं को व्यक्त करने वाला सिंबल है। ओके, यहां पे ये जो सभी अनुनादी संरचनाएं हैं, अगर उनके समस्त गुणों को एक संरचना के माध्यम से व्यक्त करना चाहें तो वो संरचना, जैसे संरचना ए मान लेते हैं, तो संरचना ए क्या कहलाएगी? रेजोनेंस हाइब्रिड कहलाएगी। ओके, एक टर्म और होता है इसमें अनुनादी ऊर्जा। अनुनादी ऊर्जा, जिसको हम बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। क्या बोलते हैं?
ये क्या होता है? रेजोनेंस एनर्जी जो सबसे कम ऊर्जा वाली अनुनादी संरचनाएं। अब देखिए ये जो विभिन्न प्रकार की अनुनादी संरचनाएं हैं उन सभी अनुनादी संरचनाओं की ऊर्जा एक समान नहीं होती है। ठीक है, किसी अनुनादी संरचना की ऊर्जा ज्यादा होगी, किसी अनुनादी संरचना की ऊर्जा कम होगी। तो यहां पे सबसे कम ऊर्जा वाली अनुनादी संरचना की ऊर्जा, सबसे कम ऊर्जा वाली अनुनादी संरचना की ऊर्जा वह अनुनादी जो संकर है उसकी ऊर्जा के बीच का जो अंतर है वो अनुनाद ऊर्जा कहलाता है। दोबारा सुन लीजिए, जो विभिन्न प्रकार की अनुनादी संरचनाएं हैं उनकी एनर्जी भिन्न भिन्न होती है, तो उनमें से जो सबसे कम ऊर्जा वाली अनुनादी संरचना है उसकी ऊर्जा व अनुनादी संकर की ऊर्जा का अंतर है वो अनुनादी ऊर्जा कहलाती है। किसी कंपाउंड के लिए अनुनादी ऊर्जा का मान जितना ज्यादा होगा वह कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्थायी होता है। यानी अनुनादी संरचनाओं की संख्या स्थायित्व का द्योतक है। अगर किसी कंपाउंड की अनुनादी संरचनाएं बहुत अधिक बढ़ रही हैं तो वो कंपाउंड उतना ही अधिक स्थायी होगा। ओके, अभी हम जब अनुनाद के कुछ रूल्स पढ़ेंगे, कुछ नियम्स पढ़ेंगे, उसमें ये बातें आएंगी कि किस प्रकार से अनुनादी संरचनाओं की जब हम संख्या बढ़ाते हैं तो उसका जो स्थायित्व है वो बढ़ता चला जाता है। ओके, तो ये बात समझ में आ गई। अनुनादी संरचनाएं क्या होती हैं, अनुनादी संकर क्या होता है, अनुनादी ऊर्जा क्या होता है और अनुनाद क्या होता है। हमने इन सभी टर्म्स पर विस्तार से बात की है। ठीक है, जब इन टर्म्स पे बात करने के बाद में अब हम आते हैं कि जो रेजोनेंस है उसके लिए जो आवश्यक नियम है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, कुछ नियम है रेजोनेंस से संबंधित या आवश्यक शर्तें हैं, वो क्या क्या है, कंडीशंस। ओके, पहली देखिए, पहली इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है वो ये है कि अनुनादी संरचनाओं में परमाणुओं की जो स्थिति है वो परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अनुनाद में जो है उसके एक होता है समावयवता और एक होता है अनुनाद। एक होता है समावयवता और दूसरा होता है अनुनाद। इन दोनों में मुख्य अंतर ये है कि समावयवता में परमाणुओं की स्थिति परिवर्तित हो सकती है या होती है, लेकिन अनुनाद में परमाणुओं की स्थिति परिवर्तित नहीं होती है। फिर सवाल ये उठता है कि क्या परिवर्तित होता है। अनुनाद में केवल और केवल बंध और इलेक्ट्रॉनिक जो व्यवस्था है वो परिवर्तित होती है। बंध की व्यवस्था परिवर्तित हो सकती है, इलेक्ट्रॉन्स की व्यवस्था परिवर्तित हो सकती है, तो उसको हम बोलेंगे अनुनाद। तो पहला नियम क्या हो गया कि अनुनादी जो संरचनाएं हैं उसमें परमाणुओं की व्यवस्था परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। ठीक है, परमाणु जहां पर है वहीं पर रहनी चाहिए। ठीक है, और एग्जांपल देखिए, एक सिंपल एग्जांपल हम ले रहे हैं CO3 क्या बोलते हैं इसको, कार्बोनेट। क्या है ये, कार्बोनेट आयन है, रेनाइन है। जब हम इसकी अनुनादी संरचनाएं बनाएंगे तो देखिए किस प्रकार से बनती है। ये अनुनादी संरचनाएं हैं और साथ में इसमें एक बात तो और ध्यान रखना है कि अनुनादी संरचनाओं में इलेक्ट्रॉन्स को हमें जो लेविस फॉर्मूला था, लेविस का जो डॉट फॉर्मूला था, उसका इस्तेमाल करते हुए हमें इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे डिनोट करना होता है। अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट नहीं किया तो हम उसकी अनुनादी जो संरचनाएं हैं वो नहीं बना सकते हैं। तो देखिए इसकी अनुनादी संरचना के लिए हम सिंबल यूज करेंगे डबल हेडेड एरो का। तो यहाँ पे देखिए ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो क्या होगा, ये जो है नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर है इस बॉन्ड में शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या व्यवस्था बनेगी, देखिए नेगेटिव चार्ज
ये आ गया डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज। फिर देखिए ये जो है इधर शिफ्ट होगा और ये लोन पेयर है बॉन्ड में शिफ्ट हो जाएगा, क्या बन जाएगा, देखिए इस प्रकार से, ठीक है। और अगर हम इसका अनुनादी संकर बनाएं तो अनुनादी संकर किस प्रकार से बनेगा, देखिए ठीक है, ये इसका क्या हो गया, अनुनादी संकर हो गया, रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये सारी क्या हो गई, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और रेजोनेंस हाइब्रिड्स। अब ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड है उन सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का मिश्रण है जिसमें सभी संरचनाओं के गुण अंतर्निहित हैं, ठीक है। जैसे आप अगर इस संरचना में देखे होंगे ये दो ऑक्सीजन है सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है और एक ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है, तो यहाँ पे ये बॉन्ड छोटा होना चाहिए और ये बॉन्ड बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो बॉन्ड है ना तो छोटा है ना बड़ा है, यानी सिंगल और डबल के बीच का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो लिए हुए है, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। इसी प्रकार से हम और भी अनुनादी संरचनाएं ले सकते हैं, जैसे बेंजीन की अनुनादी संरचना ले सकते हैं, नाइट्रेट की अनुनादी संरचना ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम एजाइड की जो अनुनादी संरचनाएं हैं, सल्फेट की हैं और विभिन्न प्रकार के जो इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं, आयंस हैं, उन सब की जो अनुनादी संरचनाएं हैं उनको हम समझा सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। फिर उसके बाद में दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा नियम ये कहता है कि जो किसी कंपाउंड की जितनी अधिक अनुनादी संरचनाएं होंगी वो कंपाउंड उतना ही अधिक स्थायी होगा, ठीक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जितनी अधिक अनुनादी संरचनाएं होंगी ये जो बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन है उतनी ही अधिक मात्रा में होगा और उसकी वजह से क्या होगा, ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड और जो न्यूनतम संरचना वाली जो अनुनादी ऊर्जा उसके बीच में अंतर बहुत अधिक होगा, जो अनुनाद ऊर्जा का मान अधिक होगा और अनुनाद ऊर्जा का मान अधिक होगा तो स्थायित्व का मान अधिक होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्लियर। तीसरा पॉइंट देखिए, किसी भी अनुनादी संरचना में कम विद्युत ऋणी परमाणु पर ऋणावेश व अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पर धनावेश नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति है तो वो उस संरचना को डिस्टेबलाइज करेगी और उस संरचना का अनुनाद में योगदान बहुत कम होगा, ठीक है। तो फिर कौन सी संरचना का योगदान ज्यादा होगा, उस संरचना का योगदान ज्यादा होगा जिसमें अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पर ऋणावेश व कम विद्युत ऋणी परमाणु पर धनावेश होगा, वो संरचना क्या होगी, स्थायी होगी, ओके। इसके अलावा और देखिए इसमें अगला नियम, अनुनादी जो संरचनाएं हैं उनको जो है डिनोट करने के लिए या उनका जो अनुनादी संकर है उसमें बॉन्ड की व्यवस्था को दर्शाने के लिए हम ये जो डॉट 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 इस तरीके की व्यवस्था है वो हम दर्शा सकते हैं। जैसे ये देखिए बेंजीन है, इसमें हम एक डॉट 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 का सर्किल हम बनाते हैं जो इस बात का द्योतक है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एक जगह स्थिर न होकर के अपनी स्थिति निरंतर रूप से परिवर्तित कर रहे हैं, जो कि डीलोकलाइजेशन को शो करता है, डीलोकलाइजेशन को शो करता है, ठीक है। ये इस प्रकार से कुछ जो शर्तें थी वो हमने डिस्कस की हैं और कुछ एग्जाम्पल भी हमने दिए हैं, ठीक है।
और अगला जो ऑनलाइन लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनका जो अतिव्यापन है वो किस प्रकार से होता है, और अतिव्यापन के पश्चात जो ऑर्बिटल्स बनते हैं वो किस प्रकार के होंगे, डायरेक्शनल होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं, बॉन्डिंग होते हैं, नॉन बॉन्डिंग होते हैं, एंटी बॉन्डिंग होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, उन सब पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।